हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ उदयपुर, जहाँ पे हमारा सारा काम होता है। हमारा बैंक वहाँ है, हमारे जो काम करने होते हैं हमें वहीं जाना पड़ता है। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं, जल्दी चलते हैं। हम वैसे ही लेट हो गए हैं, 7:30 बजे बस आती है। ये रही मम्मी। आज तो मौसम भी ख़राब है, पिछले 2 दिनों से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप जा रही थी ना, तो नदी नाले यहाँ के बढ़ चुके हैं और जो हमारे यहाँ के पुल होते हैं आधे तो वो भी टूट गए हैं। तो लोग मटर और अब तो गोभी होने वाली है उस पर फोकस्ड है, लेकिन पता नहीं अब ये नदी नाले हमारा कितना साथ देंगे। ये देखो चंद्रभागा रिवर चंद्रभागा रिवर फुल अपने उफान पे है। ये देखो व्यू कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का। हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है तो मम्मी ने शॉर्टकट पकड़ा और ये देखो शॉर्टकट के हाल। खुद तो मम्मी ऐसे तूफानी एक्सप्रेस की तरह चल रही है। मैं अभी पहुंच चुकी हूँ पुल के पास, तो नदी दिखाती हूँ। सर्दियों में मैंने आपको चंद्रभागा रिवर दिखाई थी ना, कितनी काम थी और बिल्कुल क्लियर। लेकिन अभी देखना, इस नदी को देख के तो मुझे डर ही लग रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, ऐसे बारिश आएगी ना तो और बढ़ जाती है। ये देखो ये रही रिवर और ये रहा पुल पे जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। इस नदी के आगे तो पुल तक कहाँ पे है, हिल रहा है, तो पूरा शेक कर रहा है पुल। माय गॉड, नीचे देखेंगे तो चक्कर आ जाते हैं। नदी का पानी बहुत ज़्यादा है और इतना काला है, नदी की वजह से पुल तक हिल रहा है। कोई आदमी था भी नहीं उस पर, फिर भी नदी के फोर्स से, जो उसकी हवाएं आती है साथ में, उससे हिल रहा था। अभी मैं पहुंच गई हूँ हेलीपैड में। यहाँ पे पहुँचने में भी 5-10 मिनट लगते हैं मेरे घर से। ये देखो ये रहा हेलीपैड और यहाँ पे है हमारे गाँव में शिव मंदिर। हमको भी आधा घंटा हो गया और बस अभी तक नहीं आई है। वो सारे वेट कर रहे हैं बस का। बस आ गई है फाइनली। अभी मैं पहुंच रही हूँ उदयपुर और इतना टाइम लग रहा है हमको। बस एक और दूसरे गांव जाती है, तो अभी हम खाना खाने के लिए रुके। यहाँ अंदर होंगे सारे। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था और मम्मी को कुछ काम था तो हम अभी कहीं गए हुए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी है आज। देखो मम्मी के जो काम थे वो सारे हो गए हैं, बैंक का भी। और मम्मी अभी गई हुई थी किसी मीटिंग में, तो वो भी हो गई है। अब मेरा एक काम रह गया, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का मिर्कुला माता टेम्पल, जो कि बहुत एशियंट है। मम्मी हो गए आपके सारे काम? चलो। तो अभी हमारे सारे काम हो गए, बैंक का काम भी हमने कर लिया था। गैस की KYC करनी रह गई थी, पर वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि सर्वर अभी डाउन है, साइट नहीं चल रही है। हमने सोचा अब अगली बार ही कराएंगे। तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उदयपुर का फेमस जो है मिर्कुला माता टेम्पल, जो कि बहुत एशियंट है। अभी मैं वहीं हूँ, तो चलो मैं आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराती हूँ। ये रहा हमारी मिर्कुला माता का टेम्पल। इस मंदिर का जो डिज़ाइन है ना, जिसकी छत है, वो जो मनाली में हिडिंबा माता मंदिर है उसकी तरह है। पर मुझे नहीं है पता कि इनमें से कौन सा मंदिर पुराना है। मुझे हिडिंबा माता मंदिर का उतना नॉलेज नहीं है कि वो किस टाइम पे बना हुआ है। लेकिन जो ये मंदिर है ना, मिर्कुला माता का टेम्पल, वो पांडवों के टाइम पे बनाया था, शायद से पांडवों ने।
अंदर जाने से पहले जूते यहाँ उतारने लिखा हुआ है यहाँ पे, और अंदर शूट करना शायद से परमिशन नहीं है उसकी, तो बाहर बाहर से ही देख लेते हैं हम। ये मिट्टी से बना हुआ है और लकड़ी का है। मंदिर के साथ में मतलब साइड में यहाँ पे पानी का नलका है जहाँ से लोग पानी भी पीते हैं। साफ़ ही होगा शायद से पानी, तो थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। मंदिर के पास इन्होंने डस्टबिन रखा हुआ है लकड़ी का, जिसमें कचरा पड़ा हुआ है। ये मंदिर के साथ ही नहीं लगाना चाहिए था, मंदिर के बाहर रखना चाहिए था। तो ये प्लास्टिक मंदिर में अच्छा नहीं लगता है, फिर भी स्टिल यहाँ पे है, वही बड़ी बात है। यहाँ मंदिर के आगे एक पत्थर रखा हुआ है, ये देखो, जो कि बहुत भारी होता है, आम लोग इसे उठा नहीं सकते हैं। और मैंने मोस्ट ऑफ द जो मंदिर होते हैं ना उनके बाहर ये देखा हुआ है। जो हमारे गांव में मृकुला देवी का मंदिर है ना, वहाँ उसके बाहर भी एक पत्थर रखा हुआ था। और जो चंबा में चांजू माता मंदिर है वहाँ पे भी एक दो पत्थर रखे हुए, जो लोग उन्हें उठाने का ट्राई तो करते हैं लेकिन बहुत भारी होते हैं ये उठाने में। ये रहा पत्थर। मैंने और मम्मी ने अभी अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स खरीदे। फ्रूट्स क्या है, ये चेरी खरीदी और केले खरीदे कुछ। इनको मैं धो के लाती हूँ, इतने ठीक है ना सारे। आज तो भटक भटक के थक गए हैं और अब हम जा रहे बस स्टैंड, क्योंकि बस आने वाली होगी, 4:30 बजे आती है बस। मम्मी यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले रही है। सारा सामान लेके हम बस स्टैंड पहुँच गए हैं। और सब्जियाँ जो थी वो ज़्यादा तो ताज़ी नहीं थी, होंगी भी कहाँ से। आजकल जो जालमा का पुल है ना हमारे यहाँ पे, वो टूट गया है। जो आदमी है वो खुद लटक लटक के जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पुल बढ़ गया है। सुबह मटरों की जो बोरी थी वो पता नहीं कैसे उठा उठा के उन्होंने पास कराई है। और अभी तो हमारे भी मटर खेतों में ही है, पता नहीं कैसे सब कुछ होगा इस बार। नाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, गाड़ियाँ भी इधर उधर नहीं जा रही है, इंसानों के लिए मुश्किल हो गया है। तो बस आ गई है, 4:30 हो गया अभी, ये देखो। अभी हम बस से उतर गए हैं, क्योंकि जो बस है ना वो दूसरे गांव जाती है, वो देखो। और जिस गांव में बस जा रही है ना वहाँ के लिए रोड देखो आप, ये देखो। उदयपुर के बाद रोड के इतने खस्ता हालात है ना, मतलब कि 2 गाड़ियों के लिए रास्ता ही नहीं है, सिंगल लाइन का रोड है। और जब किसी दूसरी गाड़ी को पास देना होता है तो या तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ता है, या तो फिर जब ऐसी रोड ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे गाड़ी या बसें एक दूसरे को पास दे सके। और आजकल तो नदी नाले इतने बढ़ गए हैं ना, जो हमारी सब्जी है वो तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। जो आजकल मेन नाला है वो जालमा का है, और वहाँ का सारा पुल निकल गया है, रोड तक बह गई है। जो लोग हैं ना वो ऐसे लटक लटक के, क्या बोलते हैं उसको, जिप लाइन, उससे जा रहे हैं। और मटर सब्जियां उसको तो रहने दो, यहाँ आदमी ही आर पार हो जाए, उतनी बड़ी बात। कल के बाद तो हमारे गांव के बस भी नहीं जाएगी, ऐसा ड्राइवर बोल रहे थे कि अब उनके पास डीजल ख़त्म हो गया है तो बस का चलना मुश्किल है। तो बस भी आ गई है अब, वो देखो। बस आ गई है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold,
6:30 हो गए और अभी जाके पहुंच रहे हैं हम। और हमारे यहाँ की रिवर देखो कितना पानी भर गया है। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ आराम कर रहे हैं और ऊपर के लिए फिर से पैदल चलना पड़ता है। ऊपर से गर्मी हो रही है आजकल, 2-3 दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना, उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और आजकल तो यही बातें चली हुई है, नदी नाले एंड ऑल। आज जिन लोगों ने मटर निकालते ना, उनकी बोरी को पीठ में ढो के और पतला सा पुल बनाया था उससे लेके जा रहे थे ढो के गाड़ी में, लेकिन वो आइडिया भी फ्लॉप हो गया। पहले जो ये हमारे यहाँ पे पुल था ना, इसमें भी एक रस्सी लटकी थी और इसके साथ एक झूला टाइप था। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। रास्ते में मुझे एक वैसा ही झूला दिखा था तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है। मुझे याद है बचपन में मैं भी उसमें गई थी 1-2 बार। बहुत ख़तरनाक लगता है वो, उसमें 2-3 लोग बैठ सकते हैं शायद से। और रास्ते में इतनी ज़्यादा धूल है ना, धूल ही धूल है। 2 किलो मिट्टी तो शायद मुंह में लग गई होगी और बालों का तो पता नहीं क्या एक कचुम्बर हो गया है, तो इतनी मिट्टी चिपक गई है पता नहीं चल रहा है। देखो कितना काला हो गया है। और जो कपड़े पहने थे ऐसा लग रहा है मैं मजदूरी करके आ रही हूँ। पजामे में धूल ही धूल चिपक गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले कल मैं ब्लॉग का एंड करने वाली थी, तब को मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। तो आज हमारे यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है, ये देखो। तो मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मुझे ये ब्लॉग एडिट भी करना है और अपलोड भी करना है। हमारे यहाँ पे बार बार लाइट जा रही है, तो मैं आज जल्दी से इस ब्लॉग को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग से। बाय बाय। बहुत ठंडा है।